हो जो सांचल के नीचे ही बैठे हो, ये कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। वो चक्र वहां से चला और पूरे संसार में घुमा, घूमते घूमते आ गया सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। वहां पे नैमिषारण्य क्षेत्र था, वहीं आकर के उस नैमिषारण्य क्षेत्र में वो रुका और उसकी दूरी वहीं रुक गई। सबने कहा कि बस इसी जगह पर अब यज्ञ होगा। तो ये कथा हो रही है नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ हुआ प्रारंभ। 1000 वर्ष के लिए संकल्प किया गया, 1000 वर्ष तक हम यज्ञ करेंगे। और सबने संकल्प करके बैठ वहाँ पे आसन लगाया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। सुबह से शाम तक मंडप आदि की पूजा होती, यज्ञ में आहुति पड़ती, संध्या काल में आरती आदि करके सभी बैठ जाते। कुछ समय बीता उसी स्थान पर, तो वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी वहां आए और सूत जी को देख करके सबने सुंदर सत्कार किया, आसन दिया और आसन दे करके सूत जी से कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अख्यातान्यापि धीतानि धर्मशस्त्राणि अन्युत। आप सभी धर्मों को, शास्त्रों को जानते हैं। हजारों सूर्य के प्रकाश के समान आपके पास दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश है। उस दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट कर दे, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे। उस खड्ग से, ज्ञान खड्ग से हमारे अंधकार रूपी अज्ञान को ध्वस्त कर दे, छिन्न भिन्न कर दे और ज्ञान प्रदान करने के लिए आपके पास जो वो क्षमता है कि आप सब कुछ जानते हो, सारे शास्त्रों को जानते हो, शास्त्र मर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो। आप कोई ऐसा आख्यान सुनाओ जो हमारे कर्ण को मधुर कर दे। सूत जी बैठे, बैठते ही 6 प्रश्न कर दिया। पहला प्रश्न किया, देखिए ये 6 प्रश्न ही है, इसको ध्यान से सुनिए। इन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब भागवत है। ये 6 प्रश्न किए गए सूत जी से शौनक ऋषि के द्वारा। और पहला प्रश्न है, किम श्रेयः, श्रेष्ठ क्या है? किम श्रेयः शास्त्रम कह, और शास्त्र क्या है? किम श्रेयः शास्त्रम कह स्वावतार प्रयोजनम, और अवतार का प्रयोजन क्या है? सभी शास्त्रों, सभी में श्रेष्ठ कौन है? शास्त्रों में श्रेष्ठ कौन है? अभी सभी शास्त्रों का सार भूत क्या है? सभी शास्त्र तो बहुत सारे हैं, बहुत पुराण है, 18 पुराण है। तो सभी पुराणों को सुने न, सभी पुराणों का सार भूत क्या है वो बताओ आप। उसका जो असल मलाई है वो आप बताओ, वो खिलाओ, वो क्या है? शास्त्रम सारम। अच्छा ये बताइए, भगवान अगर अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? और अवतार लेते भी हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? अवतार का प्रयोजन क्या है? और अंत में आप ये बताओ कि जब भगवान स्वयं इस धरा धाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में जाता है? क्योंकि धर्म तो भगवान के शरण में रहता है, और भगवान ही जब इस धरा धाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है हमारे, और यही प्रश्न आप सबके भी हैं, सभी संसार के। सूत जी ध्यान किए अपने गुरुदेव का। यम प्रवचंदमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहले श्लोक में ध्यान किया किसका? सुखदेव जी का, अपने गुरु का ध्यान किया और कहा यम प्रवजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिसने जन्म लेते ही इस संसार को छोड़ दिया, मैं उनका ध्यान करता हूं। और जिन्होंने अपने शरीर पे एक वस्त्र भी धारण नहीं किया है, जिन्होंने अपने शरीर पर एक धागा भी धारण नहीं किया, कोपिन भी जिन्होंने न पहन रखी है, ऐसे सुखदेव जी का मैं ध्यान करता हूं। जो जन्म लेते ही माता पिता को छोड़कर वन को चले गए और पिता व्यास जी जब पीछे से पुत्र पुत्र चिल्ला रहे थे, उस समय भी मुड़कर नहीं देखा तो तरवो भिनेदु, तरवो अर्थात वृक्षों ने जवाब दिया, आप किसको बुला रहे हो? जो निजानंद में है, जो ब्रह्मानंद में है, वो आपकी नहीं सुनता, वो तो ब्रह्मानंद में है। ये सुखदेव कौन है? एक बार कैलाश पे मां पार्वती बैठी हुई थी। नारद जी सभी लोगों में घूमते घूमते बीणा बजाते बजाते पहुंच गए कैलाश। नारायण नारायण का गुण गाते हुए और मां पार्वती को देखा, प्रणाम किया, नमस्कार माता। माता बोली आओ पुत्र बैठो। नारद जी बोले मैं बैठता कहाँ हूँ, मैं तो खड़े खड़े ही चला जाता हूँ माता, पर आप बोल रही हो तो माता की बात को टाल नहीं सकता। बैठे नारद जी और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद प्रश्न किया, माँ एक बात बताओ, आप भोलेनाथ से कितना प्रेम करती हो? ध्यान से सुने इस कथा को। बोले आप भोलेनाथ से कितना प्रेम करती हो? मैया बोली ये पूछने की बात है, मैं कितना प्रेम करती हूं? मेरे सर्वस्व वो हैं, मेरा प्राण धन वो हैं, प्राणों से अधिक मैं प्रेम भोलेनाथ में रखती हूं। वही तो मेरे सब कुछ है, आराध्य है, महादेव हैं। बोले अच्छा इतना प्रेम करती हो? तो एक बात मैया पूछे आपसे। मैया बोली हाँ पूछो। तो भोलेनाथ भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं कि आप ही करती हो? नारद जी पूछे आप ही प्रेम करती हो कि वो भी करते हैं? तब मैया बोली अच्छा इसमें पूछने की बात है, मैं जितना प्रेम करती हूँ मुझे तो पता है मेरे से भी ज्यादा वो मुझसे प्रेम करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, उसको विश्वास होता है अपने पति के ऊपर, अपने पतिव्रत धर्म में जितना विश्वास होता है उतना ही अपने पति पर भी उसको विश्वास होता है। मैं उससे जितना प्रेम करती हूँ वो उससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। तो नारद जी बोले अच्छा तब तो आपको सब कुछ पता होगा। बोले बताओ समझी नहीं। बोले नहीं वो भोलेनाथ जी के बारे में तो सब कुछ पता होगा, इतना दोनों में प्रेम आगाढ़ प्रेम है, तो पति पत्नी में जो आगाढ़ प्रेम हो तो उसकी रुचि का भोजन, उसके रुचि के वस्त्र और उसके मनपसंद सारी चीज़ें बात पता होती है, तो आपको भी पता होगी। मैं बोली हाँ क्यों नहीं पता। अच्छा तो ये मैया बताओ एक बात, भोलेनाथ जो गले में माला एक पहन रखे वो माला कैसी है? बोले कैसी माला? बोले वो एक मुंड की माला पहनते हैं, वो मुंडों की माला कैसी है? भैया सोचिए ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता।
मैंने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले आपको भी नहीं पता? ठीक है मैया, तब तो हमको कुछ संशय लगता है, आपको बताए नहीं भोलेनाथ और आप बोलते इतना प्रेम करते हैं। अब नारद जी बोले ठीक है मैया, तब जान लेना तो मुझे भी बता देना। मैं तो चला नारायण नारायण करके, नारद जी का तो काम जो था वो कर दिए, संशय अंदर भर दिए और नारद जी चले गए वहाँ से। अब मैया एकदम परेशान हो, इतने दिन तक इतना प्रेम किया भोलेनाथ से और इतना यह किया उनके लिए, क्या क्या नहीं किया। दिन भर भांग पीसा और खूब भांग खिलाया और क्या क्या नहीं किया उनके लिए। अरे मैं कहाँ राजपुत्री, मेरे हाथ इतने सुकोमल और मैंने इस हाथ से उनके लिए भांग पीस पीस के उनको पिलाया और वो मुझसे अपनी मन की बात नहीं बताए। आप भोलेनाथ आए घूमते घूमते, सो मैया ने पूछ लिया। मैया देखी उनको तो मुंह घुमा के बैठ गई इधर। भोलेनाथ देखिए आज क्या बात है, न जल लेके आ रही है, न पानी लेके आ रही है, न स्वागत। रोज भोलेनाथ आते तो मैया दौड़ के स्वागत करती, स्वागत स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए बैठिए बैठिए और ये जल पीजिए ये। और आज बोले ओहो का बात बा, आज तो कुछ पूछते नहीं थी। समझे आप लोग? भोलेनाथ बोले आज का बात बा, महारानी कुछ रूठल रूठल लागत बड़ी। अब भोलेनाथ मन में विचार करने लगे आज क्या हो गया। गणेश जी की तरफ देख करके बोले इधर आओ। गणेश जी बोले नहीं हमको नहीं आना। कार्तिकेय को बोला तुम इधर आओ, बोले नहीं हमको भी नहीं आना। बोले क्यों? बोले मैया गुस्सा हो रखी है, मना कर रखी है, आपसे बात नहीं करना है। बोले अच्छा। गणेश जी के लिए सुंदर मोदक निकाला भगवान ने, कहा ये मोदक देख रहे हो, खिलाऊंगा, आओ मेरे पास। अब मोदक देखते गणेश जी को तो रहा नहीं गया, इतना बड़ा लड्डू, और गणेश जी चले गए। बोले बोलिए पिताजी क्या काम है? बोले मोदक लेना है। बोले हाँ तो बताओ मैया क्यों रूठी है? बोले इतना तो मुझे भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि कोई आया था नारायण नारायण करके बीणा बजाकर चला गया। अब भोलेनाथ ने आंख बंद करके ध्यान लगाई और सब कुछ समझ गए। ओ हो ये नारद जी आकर के सब उनका किया धरा है। मैया को बोले अरे देवी क्यों परेशान हो रही हो? सुनो, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये जानना चाहते हैं। मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं संसार में मैं उतना किसी से नहीं करता। मैया खुश एकदम, वाह भोलेनाथ तो रीझ गए। बोले तो बोले अब इतना ही प्रेम करते हो तो आज तक आपने क्यों नहीं बताया कि आप ये गले में जो माला पहन रखे हैं, मुंडों की माला, ये माला किसकी है, कौन है ये और किसकी माला पहने हैं आप? भोलेनाथ बोले ये मुंड माल किसी और की नहीं देवी, ये मुंड तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही मुंडों को मैं माला में बना बना करके पहना हूँ। बोले मेरे मुंड है? बोले हाँ, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को मैं माला में पिरो लेता हूँ और उसको ही पहन लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो मरता नहीं। तो आप मरते नहीं हो, मैं मर जाती हूँ? बोले हाँ। बोले अच्छा, आप मरते ही नहीं हो, मैं मरती रहती हूँ और फिर आप उसका माला पहनते रहते हो, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप नहीं मरते हो? शिव जी बोले आज लगता बताना ही पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि मेरे पास एक कथा है, उस कथा को जिसने सुन लिया, जिसने पान कर लिया, वो मरता नहीं है। तो मां पार्वती बोली कौन सी कथा? तो उसका नाम है अमर कथा, आपने सुना होगा। तो शिव जी से बोली मुझे भी वो कथा सुनाइए, मैं भी न मरूं, मैं बार बार मरती हूँ, इस मरने के झंझट से बच जाऊं। और शिव जी ने क्या कहा, ठीक है, अमर कथा सुनने के लिए तो एकांत में चलना पड़ेगा। वो एकांत में ले आए शिव जी और अमर कथा सुनने के लिए बोले देवी को सज्ज हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ।
पर शर्त यह है कि पूरी कथा सुनना। और हाँ, मैं तो कथा सुनाते सुनाते ध्यान में हो जाता हूँ, क्योंकि ये कथा ही ध्यान मुद्रा में कही जाती है। और कहीं मैं समाधिस्थ हो गया तो तुम पीछे से हुंकारी भरते रहना, तो मुझे पता चलेगा कि तुम पूरी कथा सुन रही हो। मैया ने कहा ठीक है। कथा प्रारंभ होने वाली थी। उसी समय गोलोक में श्री राधे जी के पास एक तोता था, और उस तोते को श्री राधे जी रोज अपने यहाँ कृष्ण नाम का जप कराती, नाम याद कराती, और ऐसे करते करते 1008 नाम उस तोते ने याद कर लिया। आज श्री राधे जी ने कहा, जाओ तुम 1008 नाम याद कर लिए हो, और उसका परिणाम, इसका फल ये है कि तुम जाओ और अमर कथा सुनो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, वहीं चले जाओ और जाकर के उस अमर कथा को सुन लो। तोता वहां गोलोक से उड़ा और मन के वेग से आकर के वहां आ गया जहां भोलेनाथ और माँ पार्वती के बीच में ये कथा हो रही थी। आकर के बैठ गया। शिव जी ने चुटकी बजाई, वहाँ सब तो भाग गए, पर तोता वहाँ आकर के छिप के बैठ गया। कथा प्रारंभ हो गई और मैया कथा सुन रही थी। 1-2 दिन बीता तो मैया को तो नींद आने लगी। अब तोता सोचा मैया सो गई और ये हुंकारी भर रही थी, बंद कर दी। अगर मैं इनके बदले में हुंकारी भरूं तो भगवान को लगेगा कि मैया सुन रही है। तो माता के जगह पे, पार्वती के जगह पे वो तोता ही हुंकारी भरने लगा, हुम करने लगा। और 7 दिन तक कथा भोलेनाथ ने करी। और 7वें दिन जो ध्यान से आंख खोले तो सामने देखे माँ पार्वती तो सोई हुई है। बोली, देवी आप सो गई थी? और कोई सोया हुआ हो उसको आप बोल दो कि आप सोए हैं तो उसके आवाज को जानते कैसा होता है? हाँ, कहाँ सोई थी? नींद में आदमी को आप बोल दो कि आप सोए हो क्या, वो जोर से चिल्लाता ना, कहाँ से थी? तो भोलेनाथ ने कहा, आपने लगता है आप सो गई थी। अगर आप सो गई थी तो फिर कथा किसने सुनी और फिर हुंकारी कौन कर रहा था? भोलेनाथ ने दृष्टि से दौड़ाई और देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। शिव जी समझ गए इस तोता ने इस कथा को सुन लिया है, ये पात्र है भी कि नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। इस कथा को सुनने के बाद इसमें वो पात्रता आई है कि नहीं आई है, इसकी तो परीक्षा लेनी होगी। इसलिए शिव जी ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ इस तोते का वध कर दो। त्रिशूल निकला वहां से, तोता देखा त्रिशूल आ रहा है, भगा वहां से। भागते भागते उस तोते ने सब जगह देखा अपने प्राण बचाने के लिए, कहीं जब देखा कि हमारा प्राण बचने वाला नहीं है, उसी समय व्यास पत्नी उबासी ले रही थी मुख खोल करके, और उबासी लेते समय उसी समय उनके मुख में ये तोता प्रवेश कर गया, उदरस्थ हो गया। त्रिशूल देखा, क्या करूं, ये तो अंदर चला गया, जिसको मारना था वो अंदर चला गया, अब इनका तो वध मैं कर नहीं सकता। त्रिशूल वहां से लौट गया। समय बीता, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष तक उस गर्भ को धारण कर रखा व्यास पत्नी ने, पर उदर पीड़ा बढ़ने लगी। तो एक दिन व्यास जी से बोली, मेरी उदर पीड़ा बढ़ रही है, मुझसे अब सहज नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा प्रसव हो, जिससे मैं संतान जन सकूं, जो मेरे गर्भ में है उसको मैं बाहर निकाल सकूं। व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो अंदर कोई सुख बैठा हुआ है और ध्यानस्थ है। व्यास जी ने समाधि भाषा में बात की कि तुम अंदर बैठे हो, बाहर आ जाओ। उस सुख ने अंदर से आवाज दिया, नहीं, मैं तभी बाहर आ सकता हूं जब भगवान की माया से आप मुझे बचा लो।
व्यास जी बोले मैं तो भगवान की माया से नहीं बचा सकता। तो उस समय स्वयं नारायण को ही आना पड़ा और नारायण आकर बोले तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तब तोता को पता चला कि भगवान की माया मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगी। वही उसी समय प्रसव हुआ और ये सुख जो था वो सुखदेव रूप में वहाँ प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की। इस अमर कथा को सुनने वाले सुखदेव जन्म लेते ही घर को छोड़कर चले गए। ऐसी पावन कथा सुनाई। फिर कहा कि भगवान जीव का मात्र उद्देश्य क्या है? प्रश्न था, उद्देश्य क्या है हमारा? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्म भक्ति यतो भक्ति रधोक्षज अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति करना ही हमारा उद्देश्य है। इस मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है और वो क्या है? भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भक्ति करना। और कैसा भजन, कैसी भक्ति जिसमें कोई कामना न हो। कामना रहित भक्ति करो। कामना से तो सब भजते हैं। भगवान बोलते हैं काम से तो मुझे सब भजता है। मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, पर किसी दिन मुझे मेरे लिए भज, मुझे आप चाहिए। और जिस दिन ये लगेगा कि मुझे मेरे लिए भज रहा है तो मैं उसी समय तत्क्षण ही नहीं उसे आकर के अपना दर्शन देता हूं। इसलिए तू मुझे भज। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो भगवान को कामना रहित होकर के भजता है उसे भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और जो कामना रहित होकर भगवान को भजता है भगवान उसे अपना बना लेते हैं। इसलिए भगवान को भजो। कथा के रसिया बनो। जो रसिक होते हैं, जो कथा के भावुक होते हैं और जो भजन करते हैं उन्हें सरल रूप से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जब कथा सुनानी हो तो कहाँ से कहाँ लोगों को बुला लेते हैं। देखो